नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और अभी बिग बॉस खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत सारे रील्स ट्रेंडिंग चल रहे हैं। अभी भी रोना पीटना जस्टिफिकेशन का सीन चालू है और ऐसे ही कई सारे मजेदार रील्स इसमें वायरल चल रहे हैं, ट्रेंडिंग चल रहे हैं। तो आज उसी पे हम लोग रिएक्शन देंगे। हाँ, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही मजेदार वीडियोज हैं और लास्ट में 3-4 तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। और ये बिग बॉस 19 का लास्ट वीडियो भी हो सकता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दुबई कब जाने वाले हो? बहुत ज्यादा फेमस हो गया है दुबई का बकलावा। तनिया मीडिया वालों को दुबई ले जाएंगे बकलावा खिलाने, वो भी प्राइवेट जेट से। मृदुल भाई पता नहीं, हाँ जाना हो क्या पता हो गई, गुस्सा हो गई क्या? छोड़ दो, हमें फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, ठीक है जी। मृदुल भाई बहुत ही अच्छा लड़का है और कह भी रहा है, मैं गया नमस्ते किया कैसे हैं तो उन्होंने एटीट्यूड दिखाया। फिर क्या भाई, जाने तो जैसा भी है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मस्त लौटा है ये। तान्या एटीट्यूड दिखा भी सकती है क्योंकि उनको थोड़ा सा पच नहीं रहा है, मैं ट्रॉफी नहीं जीत पाई। घर तोड़ दिया है। अभी आपके घर आऊंगी यहाँ से निकल के। बस सलमान खान रोस्ट तान्या मित्तल। सबके घर छोटे हैं, मेरा सामान कैसे आएगा? आपके यहाँ ही आना पड़ेगा। मैडम मैं 1 BHK में रहता हूँ। सर आपका 1 बेडरूम भी बड़ा ही होगा। नहीं ऐसे बिग बॉस के घर जितना 1 बेडरूम नहीं, आप मेरे घर में नहीं फिट होगी आप। सर आज आपको कहानी सुनाऊंगी। कहानी वानी नहीं सुननी, पकाओगी आगे। सर थोड़ी इज्जत शो के बाद सर ज्यादा नहीं बची, थोड़ी सी बच्ची है। इज्जत सर। देखो, अगर आपकी इज्जत मेरे हाथों है तो सोच लो कि आपकी इज्जत गई। सलमान खान सर ने क्या ही मजा लगाया था भाई उस दिन ग्रैंड फिनाले के दिन, और तान्या को तो एकदम से रोस्ट कर दिए। तो मुझे फरहाना से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बड़ा अच्छा गेम खेला है, उसने अपने ढंग से खेला, मैंने अपने ढंग से खेला। मुझे प्रॉब्लम तब हुई थी जब तक वो मुझे ताने मारती रही, गाली देती रही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सुनता रहा। जब तक वो मुझे पर्सनली अटैक करती रही मैं मज़े में ले रहा था। लेकिन जब उसने मेरे प्रोफेशन टेलीविज़न पे सवाल उठाया, जो लोग मेरे साथ 20 साल से जुड़े हैं उन पे सवाल उठाया, जिनके प्यार की वजह से मैं टेलीविज़न का स्टार बना उन पे सवाल उठाया, तब मेरे सब्र का बांध टूटा। और आपने देखा कि वो जब पूरी नसें वसें निकल आई थी मेरी गुस्से में, क्योंकि मैं जेन्युइनली नाराज़ था। और मैंने उसमें कहा था कि तुम लोग पूछते रहते हो कि क्या करूंगा, मैं जब ट्रॉफी जीतूंगा तुम लोग स्टेज पे खड़े होकर ताली बजा रहे होगे मेरे लिए। फील्ड के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, इससे क्या हुआ, उन्हीं को नुकसान हुआ। पूरा एक फील्ड, पूरे लोग बल्क में वोटिंग करने लगे और लास्ट में तो ऐसा हुआ कि मृदुल के फैंस, अमाल के फैंस, सब ने जीके को ही वोट किया है। खाला क्या बोलना चाहोगे? खाला क्या बोलना चाहोगे? खाला क्या है, आंटी बोलना चाहिए। जितने फ्रीलांसर हैं, जितने रीलर्स हैं ना, जो ऐसे रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं, इनका लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है भाई, ट्रिगर कर देते हैं इंसान को, अगर पेशेंस ना हो तो। क्या बोला जाएगा गौरव खन्ना को? लेकिन फरहाना की मम्मी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी उनकी वाइब है, मुस्कुराती रहती है। शांति से उन्होंने जवाब दिया इसके लिए। क्या बोला जाएगा गौरव खन्ना को? वो भी अपने, वो जीते हम जीते। फरहाना भी विनर है, गौरव खन्ना भी विनर है। फरहाना ने सीजन जीता और गौरव खन्ना ने ट्रॉफी जीती, ये उनका वर्डिंग था। कोई टेंशन नहीं लग रहा है इनके फेस पे, देखो कोई ज्यादा तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई जेलसी नहीं। फरहाना के जितने और दोस्त थे, जितने कंटेस्टेंट थे, सब देखो कि जल रहे थे। जिसान भाई को देख लो आप। बॉडीगार्ड से गिर गई है 150 बॉडीगार्ड तान्या मित्तल के साथ। आप लोग क्या लगता है, सच है कि फेक है? कमेंट करके बताइएगा। क्या आप जाने वाले ताने के घर पे ग्वालियर? बिल्कुल जाऊंगी। क्यों यार, मुझे सबसे प्यारी लगती है नीलम। बहुत ही क्रिस्टल हार्टेड है, बहुत ही प्योर है, एकदम प्यारा बोलती भी है और किसी के लिए कोई गरज नहीं है, कोई जेलसी नहीं है। तो क्या करेंगे?
3 में नहीं थे निकली तो उसके बारे में मैं बताइए। बोली, "Oh shit, और क्या कर सकते हैं?" बताएंगे सबको, बताएंगे कि नहीं ये फेक था। देखो वो खुद से खुद बोलेगी, मैं नहीं बोल सकती। मेरे दोस्त है, मैंने उसका सपोर्ट किया, मैंने लास्ट तक उसको सपोर्ट किया। मुझसे जितना हो पाया, मेरा ये फर्ज था कि मैं अपने दोस्त को, अमाल को और तानिया को सपोर्ट करूं, और मैंने वो चीज किया। अब नहीं जीते, लेकिन दिल से नहीं कर रहे थे शायद आप। क्या बात कर रहे हो, क्या बात नहीं कर रहे हो? अरे यार, आप लोग वोट नहीं दिया उसको, मेरे पे नाम मत डालो यार। मैंने बहुत नीलम ने लास्ट तक भी तानिया को सपोर्ट किया है और यही होता है फ्रेंडशिप। लेकिन तानिया की स्टेटमेंट्स कुछ अलग थे नीलम के लिए, अभी आगे हो सकता है रील होगा। अरे ये कौन विनर आ रहा है क्या? बिग बॉस 19 का विनर है क्या ये? अरे गौरव गन्ना हो गया भाई आप जी, हो गया इंटरव्यू। इसका बड़ा भाई अभी इंटरव्यू हुए नहीं है पूरे, अभी वापस जाना है, 15 मिनट खाना खाने आया हूँ, बीवी से मिलने आया हूँ, देश मिलने आया यू हूँ। आर अ सुपरस्टार ब्रो। थैंक यू। जीके के जीतने में सबसे बड़ा हाथ मृदुल का रहा है, क्योंकि मृदुल के जितने भी ऑडियंस थे, जितने भर भर के वोट दिया ना लास्ट में, क्योंकि जीके तो कभी सोशल मीडिया में थे नहीं, उनके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स बहुत कम है, लेकिन भाई मृदुल ने बहुत सपोर्ट किया है। ऐसा भाई होना चाहिए। बिग बॉस 13 में कहा जाता था कि सिद्धार्थ और आसिम राम लखन की जोड़ी है, नहीं, राम लखन की जोड़ी ये है जीके और मृदुल। लखन के एक जो प्रेम होता है, जो सम्मान होता है, जो इज्जत होता है, वो मृदुल ने दिया। पैर छूता था, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं किया है, ये होता है। लास्ट में जब निकलने के बाद भी टॉप 2 में थी और बहुत अच्छा लगा। उसका जर्नी भी बहुत अच्छा था फरहाना का, और मुझे बहुत मजा आया। फरहाना जैसी भी थी, अच्छी थी बुरी थी, लेकिन वो बहुत मेहनत की। मतलब एक अलग ही, बहुत ही अच्छी है। कई लोग निकलने के बाद तो जेलसी से भरे रहे, लेकिन नीलम ने सबके लिए अच्छा ही बोला है। उनके लिए तो मैं क्या बोलूँ, वो तो मतलब अपने यहाँ के बॉस है, टीआरपी किंग है, और ना जाने क्या क्या उनका नाम है, पावर स्टार है। तो वो सच में है, उनका दबदबा ऐसा है कि वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो माहौल एकदम गर्म हो जाता है। उनमें वो पावर है, और इसीलिए वो फिनाले के दिन पवन सिंह आए थे और नीलम के साथ डांस किए थे। भाई बहुत ही मजेदार था, उन्होंने सॉन्ग भी गाया है, डांस आएगा वो भी बहुत ही मजेदार है, बहुत ही फनी है। तानिया मित्तल BMW से निकलते हुए, अब बाहर निकल गई तो समझ में आएगा कितनी बड़ी है, क्या बिजनेस है। लेकिन ये तानिया मित्तल स्मार्ट बहुत है, इन्होंने अपने बिजनेस को प्रमोट कर दिया है बिग बॉस के माध्यम से। ये आ गया पवन सिंह का डांस। जब आप एपिसोड देखोगे ये बहुत ही मजेदार था, और जो देखे होंगे उनको पता ही होगा, और मजा आ गया। एक हाइप बन गई पवन सिंह के आने के बाद। गौरव विनर बने। क्या कहना चाहोगे? क्या है यार, कुनका जी के चेहरे पे एकदम से जलसी दिख रही है, मतलब छुपा भी नहीं पा रही है, एक्ट्रेस है जबकि। कितनी खुशी है। खुशी तो नहीं है, ये चाहती थी फरहाना जीते। देखो नीलम के लिए तानिया ने क्या बोल रहा है। मैंने आपको बोला मैं नीलम से प्यार करती थी, पर मेरा दिल एक्चुअली सबसे दुखी है। मैं इस बारे में झूठ नहीं बोलना चाहती किसी भी इंटरव्यू में या कुछ भी, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पे सबने ही मेरे ऊपर चिल्लाया, मुझे बहुत बुरा फील कराया। मैंने जो भी रिश्ता बनाया, मतलब नीलम ने भी एक पॉइंट पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि तू झूठ बोलती है क्या, एंड शी वाज आल्सो एंग्री। उसको भी लगा कि इट्स अ गेम प्ले और समथिंग, और वो चिल्लाई मेरे ऊपर। तो आई थिंक मैं एक ही चीज में एक ही दोस्त बना पाई, वो कल्पू काका है। वो पेड़ निकाल के लाने नहीं दिया बिग बॉस ने। दोस्त होते तो फिर मुझे ऑब्जेक्ट से बात नहीं करनी पड़ती। आई फेल्ट वेरी लोनली एंड अलोन इन द हाउस। क्या है यार, जब निकल गए हो ना, अंदर की बातें अंदर ही छोड़ देनी चाहिए। और नीलम इतना सपोर्ट किया, इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले इनके लिए, इतनी अच्छी अच्छी भावनाएं उन्होंने व्यक्त की है। ठीक है, अंदर कई सारी सिचुएशन होती है, उसमें भाई डाउट होता है, कई चीजें होती हैं आपके बारे में। 4 लोग 10 लोग 13 लोग एक अलग ही जोन में अलग ही बातें कर रहे हैं, तो ये खत्म कर देना चाहिए बाहर निकल के। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, और मैंने पहले अपने माइंड में ही लेके रखा था कि अगर मैं नहीं भी जीतूंगी तो वो ऑडियंस का फैसला है, और ऑडियंस का फैसला हमेशा, जैसे मैंने कहा, कि सराखों पर है। और इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि मैंने काफ़ी सपोर्ट और प्यार कमाया है बाहर, तो अगर मुझे ट्रॉफी ना भी मिलेगी तो मुझे कोई गम नहीं। स्माइल करती हुई बात कही है, ये मतलब निकल के इनकी इतनी खुशी है कि मैं टॉप 2 में पहुंच गई, बड़ी बात है। 43,000 फॉलोअर्स से इन्होंने एंट्री किया था,
2-2.5 मिलियन इनके फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे, तो बड़ी बात है, इन्होंने लोगों का दिल तो जीता ही है। पॉइंट माइट भी जो सलमान सर ने बोला कि आई वांट टू वर्क विद जीके, मैं तो रो दिया यार खुशी में उस समय। मैं चुप था, मैंने कहा मेरे लिए वीकेंड का वार हो गया। सो आई एम जस्ट वेटिंग, फिंगर्स क्रॉस, देखते क्या होगा। सलमान सर ने कहा था कि जीके के साथ काम करेंगे, वाकई बिग अपॉर्चुनिटी है। अरे वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं यार। इंदौर फिजिकल एकेडमी इंस्टाग्राम पे एक पेज है। बच्ची बहुत प्यारी है। भारत माता की जय। जीतेगा। भारत माता की जय। बच्ची बहुत प्यारी है, कई सारे लोगों का प्यार था, सपोर्ट था, इसीलिए जीके ने जीता। अगर मैं सिर्फ इन 5 की बात करूं, इनका अलग ही जोन चल रहा है जिसान का। पहले के एविक्शंस फेयर है, अनफेयर है, सब छोड़ देता हूँ। इन 5 की अगर बात करूँ तो मैं टॉप 2 फाइनलिस्ट देखना चाहता था, अमाल और फरहाना को। इवन अगर मैं अभी के टॉप 2 की बात करूँ कि गौरव और फरहाना आए थे, तो वहाँ फरहाना एनी टाइम विनर थी, एनी टाइम। और विनर वो हमारे लिए तो विनर ही है। जिस तरीके से फरहाना ने घर में मचा के रखा है ना, और चीजें करी है, तो ठीक है, वो अड़के दे के जवाब दिया। इनका अपना मानना है कि फरहाना जीतनी चाहिए, ठीक है, जीके क्यों नहीं जीतना चाहिए भाई? क्या उन्होंने नहीं मचाया? जरूरी है गाली गलौज के वही तोड़ फोड़ है, वही लड़ाई झगड़ा है, तभी वो जीतेंगे? गौरव खन्ना ने ट्रेंड सेट कर दिया है कि बिना कुछ किए, बिना गाली गलौज के, बिना अपशब्द बोले बिग बॉस जीता जा सकता है। अभी तक लोगों को लगता था कि बहुत ही एग्रेसिव होना पड़ेगा, बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है बिग बॉस जीतने के लिए, लेकिन ये अलग जीते हैं। इनका भी एक अलग पहचान बनेगा गौरव खन्ना जी को। जीते ने आपसे स्टेज पे ताली बजवाई, कहा कि तुमने कहा था ताली बजाओगी, तब ताली बजा। सो द थिंग इज कि इट वाज नॉट फॉर जीके, एंड उस टाइम पे मेरा माइंड थोड़ा सा सुन्न हो गया था, क्योंकि जब उन्होंने हाथ उठाया तब मुझे पटाखे फूटे, तब मुझे यकीन नहीं हुआ। तो आई लुक बैक एट एसके एंड ही डिड यस, तो तब आई वाज लाइक ओह कांग्रेचुलेशंस, एंड इट वाज आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द शो, फॉर द ट्रॉफी, इट्स अ बिग डील, नॉट फॉर द पर्सन हु वन इट, व्हाटएवर ही थिंक्स। चलो उनके लिए फरहाना भट्ट की तालियां बजाना बहुत मायने रखता है, तो उनको मुबारक। गौरव खन्ना ने ताली बजवाई थी और फरहाना ने बजाई भी थी, बिना किसी जेलसी के, बिना किसी गरज के। ये उसकी अच्छाई है, ठीक है। उसमें फनी मोमेंट था, सलमान सर ने भी हंसी मजाक कर रहे थे, तो ये तो हुआ था। गौरव भाई जीत के क्या कहना चाहोगे? मेरी ट्रॉफी पे कभी नजर थी नहीं, उनने ट्रॉफी जीती, मैंने दिल जीते। आप देखोगे जिसान लोग, इनके जो चाहने वाले हैं, वो ज्यादा टेंशन में है, ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन फरहाना यहाँ पे चिल है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नीचे करो। डाउन करो ना भाई मिरर। हाँ, निहाल मैम क्या कहना चाहेंगे? आर यू डिसअपॉइंटमेंट? फरहाना मैम काफी अच्छा खेला। अनफॉर्चुनेटली फरहाना नहीं जीती और मुझे बहुत गम हो रहा है इस बात का, क्योंकि मैं चाहती थी वो जीते, बट गौरव भी बहुत अच्छी डिजर्विंग है, तो इट्स नॉट अ डिसअपॉइंटमेंट, बस थोड़ा दुख। लेकिन क्या कहना चाहेंगे? लोग चाहते थे कि फरहाना जीते, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, आप दोनों ने बहुत अच्छी। आई थिंक अब वो अपनी हार्ड वर्क अपने कामों से दिखाए। सही बात है, बिग बॉस तो 3-4 महीने का खेल था, अब वहां से निकलने के बाद वो हार्डवर्क दिखाएंगी असल दुनिया में। होता है स्टेटमेंट, ये होता है बोलना किसी के बारे में अच्छा, क्योंकि जीतेगा तो कोई एक ही। जीके सब अमाल बहुत अच्छा बोला था। पूछते थे जीके क्या करेगा, जीके ट्रॉफी जीतेगा। आई थिंक जीके ने बहुत अच्छा खेला है, यानी बहुत लोगों ने बोला बैकफुट है, ये है, पर सबका अपना स्ट्रैटेजी होता है यार, यानी सबका एक तरीका होता है रियलिटी शो के साथ डील करना और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना। और वो इतने साल कहूँगा टेलीविजन पे रहे हैं, स्टार रहे टेलीविजन के, तो एक प्यार, एक रिश्ता बन जाता है ऑडियंस के साथ। सो वो कोई भी पर्सनालिटी वो आदमी यानी अपनी चेंज भी करे, यानी हमेशा एक रहता है बैक ऑफ द माइंड कि मैं ये करूँगा तो लोग ऐसा सोचेंगे। तो मैं अंडरस्टैंड उनकी ये प्रॉब्लम रही, बट इन दी एंड जो जीतता है वो जीतता है। सो आई थिंक जीके हैज डन वेल, सो बिग रिस्पेक्ट एंड हैप्पी फॉर हिम। ये होता है स्टेटमेंट किसी के बारे में अच्छा बोलना। लेकिन एक बात और है, विनर डिजर्विंग था या नहीं, अब ये डिबेट 1 साल तक चलेगी। बोल दिया था, अमाल भाई ने खुद बोल दिया था। बिल्कुल बायस है, हमने कहा कि बिग बॉस जीके इसने तो बोल दिया था जीके को ट्रॉफी दे दो इनको, पर इस मैंने शहबाज से निकलती बोली तूने बहुत सही करा, मगर जो तूने बिग बॉस से माफी मांगी ठीक था, होस्ट से माफी मांगी ठीक था, तुमने जीके से माफी क्यों मांगी? जीके से माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। वो इनसिक्योर हो गया, उसके चेहरे पे दिख रहा था भाई शहबाज तूने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। सही बोला, तो मेरे हिसाब से जिसने कुछ नहीं किया उसको तो डिजर्विंग बिल्कुल भी नहीं है ट्रॉफी। जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखकर बहुत ही बड़ा काम किया है, महाभारत ग्रंथ लिख दिया है, किसान भाई तो बहुत ही जेलस हैं। सच बोलूं तो बिग बॉस अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ टीवी से निकलकर इंस्टाग्राम पर शिफ्ट हो गया है। वही फाइट्स, वही स्टेटमेंट्स, वही लाइव पर रोना चल ही रहा है।
जो लास्ट में जीत गया भाई, ऑडियंस का प्रेम मिला, प्यार मिला। शो खत्म हुआ, लेकिन जस्टिफिकेशन का सीजन अब स्टार्ट हो चुका है। जीके जीत चुके हैं। आपको इसके बारे में क्या ख्याल है, डिजर्विंग थे या नहीं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सीजन 13 भी हो सकता है जियो हॉटस्टार पे लाइव हो जाए, तो उसको भी देखेंगे, उसका भी रिव्यू करेंगे और उस पर भी अच्छे अच्छे रिएक्शन वीडियोज लाएंगे। करते हैं इस वीडियो को समापन, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।